बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो जो हम वीलॉग कर रहे हैं लगातार, लाहौर में ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई और ये गैर मुल्की ख़वातीन थीं। ये मामला एक सादा मामला नहीं है। पाकिस्तान में रोज़ाना बहुत सारी ख़वातीन के साथ ज़्यादती के मामलात होते हैं, जुल्म के मामलात होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट भी नहीं होते। हमारे जैसे मुआशरे में ये चीज़ें और पूरी दुनिया में भी होती रहती हैं। लेकिन ये मामला इतनी हसासियत क्यों इख्तियार कर गया? नंबर एक, ये ख़वातीन गैर मुल्की थी, पाकिस्तान की आलमी सतह पे बदनामी हुई। अब इंटरनेशनल मीडिया में भी इक्का दुक्का जगह पे ये खबर छपी है। जब ये मज़ीद फैलेगी, ये ख़वातीन किसी जगह पे जाकर बयान देंगी तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए एक बदनामी है। नंबर दो, ये मामला जो है वो जुड़ा है शाही ख़ानदान के साथ, यानी जो पाकिस्तान का हुक्मरान ख़ानदान है। पंजाब में उनकी वजारत आला है, वफाक में उनकी हुकूमत है, पाकिस्तान का नायब वज़ीर आज़म भी है, पंजाब में भी उनका एक वज़ीर है अली डार, और नायब वज़ीर आज़म का नवासा है, एक और जो वज़ीर है उसका वो भांजा है। नवाज शरीफ के साथ उसकी तस्वीरें हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ उसकी तस्वीरें हैं, और अब तो तस्वीरें भी लोग सोशल मीडिया पे उठा उठा कर डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अहमियत इख्तियार कर जाती हैं जब एक रॉयल फैमिली या जो हुक्मरान फैमिली है वो उसके साथ जुड़ी है इतने बड़े जुर्म के साथ। और दूसरा, वो जिन ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ वो गैर मुल्की शहरी हैं और ऐसे ममालिक की शहरी हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब एक नई चीज़ सामने आई है जो हिला देने वाली है। देखिए, एक प्रेस रिलीज आई थी DIG फैसल कामरान की, और उस प्रेस रिलीज के अंदर सबसे पहला जो जुमला था वो क्या था? मरियम नवाज इन एक्शन और फिडम ताड़े पुलिस होने उत्ते। यानी DIG ने सबसे पहले जो जुमला लिखा वो क्या लिखा कि मरियम नवाज इन एक्शन। उसके बाद बताया जी मरियम नवाज ने हमें हुक्म दिया तो उसके बाद हमने औरतों को 2 घंटे के अंदर बाजियाब करवा लिया। अगर मरियम नवाज हुक्म ना देती तो क्या 2 घंटे में बाजियाब ना होती? तुम लोग ऐसे ही बैठे रहते चुप करके बेशर्मों की तरह। असल कहानी अब खुली है। DIG का झूठ भी पकड़ा गया, मरियम नवाज का झूठ भी पकड़ा गया। जितने सहाफ़ी 2-3 दिन से खबरें दे रहे थे उन सब का झूठ पकड़ा गया, और यह भी पता चल गया कि ये किस लेवल के दरबारी लोग हैं और किस तरीके से हकीकत को छुपाया जा रहा था। हमारे पास यही खबर आ रही थी क्योंकि पाकिस्तान के सोर्सेज यही बता रहे थे, लेकिन यासर शामी को शाबाश है और ज़ीशान अजीज़ को, जो उर्दू पॉइंट्स हैं, इन दोनों को शाबाश है। इन्होंने शानदार काम किया इस केस में। हुआ ये कि ये ख़वातीन बाजियाब नहीं करवाई पुलिस ने, ये हादसाती तौर पे सामने आ गई। ये कैसे हुआ? यासर शामी साहब ये सारी स्टोरी सामने लेकर आए। चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। हुआ ये नादरीन, सबसे पहले तो कि 1 जुलाई को खबर है बड़ी रज़ा डार नामी जो बंदा है, ये खबर आती है जी जो लाहौर से, इसहाक डार का नवासा है, रिपोर्टर हैं उनसे बात नवाज शरीफ का रिश्तेदार, और जो सीनियर साहब रज़ा डार नामी जो बंदा है वो इन खवातीन को उस घर से ही बात हुई है। कुछ खबर रिपोर्ट हो चुकी है। अब ये खवातीन ने अपने बयानात में अदालत में भी मैं आपके साथ ज्यादातर शेयर कर, लेकिन वो बयानात जो अदालत के ये 2 गैर मुल्की खवातीन हैं जिनके साथ पब्लिक देख ही ना सके कि उसके अंदर उन्होंने क्या कहा। उन्हें ना और सील करने के 48 घंटों के बाद उन बयानात को अब मंजरे आम पर लाया गया है। बल्कि उन्हें ये सवाल है ना कि दफा 164 के जो बयानात थे इन दोनों खवातीन के जो इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिए थे, उन दोनों बयानात को सील किस लिए किया गया? हमें इनसे पैसे चाहिए। और 48 घंटे अलग अलग तरीके से खवातीन पाकिस्तान से जा चुकी हैं, वो इंतहाई खौफनाक, तो फिर इन बहुत ही तकलीफदेह है बयानात को ये गैर मुल्की खवातीन कौन है? अगर मैं एक पब्लिक के साथ आऊं तो ऐसा क्या है जो इन बयानात में से मिटा दिया गया शख्स या हटा दिया गया? ये पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बचाने की कोशिश की जा रही है डार का, और सारी कड़ियां मिलकर वापस बॉस की तरफ जाती हैं। जबकि ये लड़का गाड़ी में लेकर भागा, सबके रिश्तेदार है क्योंकि सारे उन 2 लड़कियों को, और उन्हें एयरपोर्ट की तरफ लेकर जा रहा था। भी इसका एक टोयोटा का शोरूम है और उसके सामने एक फिल्टर हाउस है, यानी वहां पे ये लड़का हारन दे रहा था, डिपर्स मार रहा था, गाड़ियों को आगे से हटने का कह रहा था, और ऐसा लगता है कि शायद ये औरतों को पूरी डार एयरपोर्ट पहुंचाना चाहता था या कहीं शिफ्ट करना चाहता था। तो ये रज़ा डार जो है निकालना चाहता था, के साथ कारोबार करता में चल रहा था, और लेकिन ये बहुत इमरजेंसी में था, ये गाड़ी भगा रहा था। खास तौर पे एक सबूत भी मिल गए जिनका इसने एक फैमिली की जो गाड़ी है उसको पीछे से आके टक्कर मार दी, हॉलैंड से। वहां पे जो है वो जो खातून है उनके साथ ताल्लुक भी था,
तो अचानक उस और गाड़ी में इनके से साथ दो क्रिप्टोकरेंसी के अंदर कोई ये दोनों इन्वेस्टमेंट गैर की मुल्की हुई थी। खवातीन ये कुछ उतरती मामला हैं और शोर के मचा बीच देती में हैं। छोटे मोटे कारोबारी इख्तिलाफ और ये इतना शोर मचाती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लगातार ने जो नाज़रीन, इस आप यूट्यूब यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं नवासा इमरान है, खान तो हूं। और दूसरी नाज़रीन पे लेट जाए। आज़ाद कश्मीर से वही खबर है और वो अरेंज ये है किए। कि वहाँ पे आवाम की शौकत भीड़ नवाज़ इकट्ठी साहब को होना गिरफ्तार शुरू करने हुआ। पाकिस्तान बुलवाया गया। ऐसे दो में चंद उनका जो लोग हैं था, जॉइंट अवामी वहाँ एक्शन से कमेटी इस गाड़ी को लेकर भाग और जो लोग जाना मीडिया जो में इन्हें लेकर ज़्यादा चले आते खातून हैं थी। या जिन्हें वो अफीफ गाड़ी लेकर कहता है, भागता जो गया और इस साथ अवामी में एक्शन ये कमेटी ये की दो खवातीन उनमें से शामिल एक शौकत थी। नवाज़ इनका वीजा रियासत की मुजफ्फराबाद में किताबों की टिकट दुकान कैश की ड्राइविंग करके और इन बाहर और लीडर्स के आगे लाया गया था अवाम की वो वहाँ से भाग गया और और ये अवाम के मुतालबात के हक में डटे हुए थे। अवाम के अंदर शौकत नवाज़ मीर साहब जो है वो मुजफ्फराबाद में कहीं पे वो पहुंचते और फिल्टर जब छापे मारे जा रहे थे, इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। तो रावला कोर्ट के अंदर जो इस वक्त एहतजाज चल रहा है, वहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उहदेदारान ने शौकत नवाज़ मीर साहब से दरखास्त की कि जनाब लेकिन उसके बाद जो लेन-देन के तनाज़ और में जो रावला कोर्ट जाई है, यहाँ पे अवाम जो है वो आपका इंतजार कर रही है ताकि यहाँ से कोई नया मुल्क बनाए और आगे की तरफ मार्च करना है या आगे बढ़ना है, इन कार्रवाई की है। अब शौकत नवाज़ मीर साहब जो है वो वहाँ से निकले और फिर उन्होंने रावला कोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया। जब ये अलग अलग रस्तों से आ रहे थे, खुफिया उनको जाना पड़ रहा था, रास्ते में उन्होंने एक जगह के ऊपर जगह जगह नाके लगे, वो आप जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये खबर भी वायरल हुई कि शौकत नवाज़ मीर साहब को रावला कोर्ट में बुलाया गया और वो वहां पहुंचे तो सिक्योरिटी फोर्सेज भी मुतहर्रिक हो गई थी। शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं वो जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने पहले एक घर में बना लिया, वहां पे छापा पड़ा, फिर बताया जाता है कि वो एक और घर में चले गए, वहां पे भी छापा पड़ा और उसके बाद वहां पे वो नहीं मिले तो फिर शौकत नवाज़ मीर साहब जंगल वाली साइड पे चले गए, जिसको कस कहते हैं वहां की जुबान में, या नाला या वहां से पानी गुजरता है और पीछे एक जंगल है। और वो जो मनाजिर हमने देखे उनकी गिरफ्तारी के वो बड़े गिरफ्तारी के वक्त जो मुनाजिर हैं, कुछ लोगों ने वीडियो बनाई दूर से, बड़ी शदीद फायरिंग हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे बॉर्डर से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस किस्म की फायरिंग की गई है कि जैसे उन्हें दुश्मन मुल्क के ऊपर हमला कर दिया गया, शेलिंग भी की गई, फायरिंग भी की गई और अब कंफर्म इत्तलात नहीं है कि वो पूरा एरिया सिक्योरिटी फोर्सेस में घेरा हुआ है। बाद में ये खबर आई कि शौकत नवाज़ मीर साहब को जंगल में से गिरफ्तार कर दिया गया है और मुबैना तौर पे उनसे एक गोली लगी है बात अरेंजमेंट किया जाए। ये जो लोग खबरें दे रहे हैं आजाद कश्मीर से, उन्होंने ये दावा किया पूरे इलाके का जो है वो इंटरनेट पहले ही बंद है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, मोबाइल फोन भी बंद हो जाते हैं और वहाँ पे क्रैकडाउन ऑपरेशन हो रहा था शौकत नवाज़ मीर की गिरफ्तारी के लिए। और जितनी गोली चलाई गई मैं हैरान हो रहा था वो आवाजें सुनकर कि किस किस्म की फायरिंग हो रही है, जैसे कोई बॉर्डर समझा है या दुश्मन मुल्क के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, इस किस्म के मनाज़िर थे। लेकिन फिर उसके बाद शौकत नवाज़ मीर साहब को जख्मी हालत में मुबैना तौर पे गिरफ्तार किया गया। उनके एक साथी जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए, जो उनके साथ थे और सुनने में आ रहा है एक और शख्स 20 साल का जो साथी था वो गिरफ्तार हो गया। अभी तक की जो इत्तलात है वो ये बता रही है कि शौकत नवाज़ मीर साहब को गिरफ्तार करने के बाद आजाद कश्मीर से बाहर ले जाएंगे, जाके अब आजाद कश्मीर से निकालेंगे तो रावलपिंडी लेकर जाएंगे। अब आजाद कश्मीर में शौकत नवाज़ मीर साहब नहीं है, ये आजाद कश्मीर का मीडिया क्लेम कर रहा है। ये कह रहा है कि जैसे उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ा गया वो उन्हें लेकर निकल गए और आजाद कश्मीर की हुकूमत फौरी तौर पर छोड़ दी। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेज की एक बड़ी कामयाबी है कि इस तहरीक का एक मेन आदमी वो सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथ आ गया। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं या जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े हुए, सभी ये कह रहे हैं कि एक जिम्मेदारी की और अंदर से एक सिक्योरिटी मुखबरी की है शौकत नवाज़ मीर की, जिसकी बुनियाद पर वो गिरफ्तार हुए। अगर ये मुखबरी ना होती तो वो रावला पहुंच जाता। शौकत नवाज़ मीर साहब को रावला पहुंच जाती सिचुएशन शायद और मुश्किल हो जाती, लेकिन इसका रद्द नहीं है। अब ये कश्मीर साहब ने इसके बाद उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया कि हमने उन्हें बुलाया था, वो हमारे कहने पर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में इनकी गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें कश्मीर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। लोगों को इंतजार दिलाने की कोशिश की जा रही है और अब रावला कोर्ट में एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां हो रही है। पुलिस ने तरजीह कर दी है कि शौकत नवाज़ मीर को गिरफ्तार
तौर पर अच्छा ये बड़ा अलार्मिंग है क्योंकि जब आपने किसी इंसान को लापता करना होता है जबरी तौर पे वो तो फिर आप ये कह देते हैं कि पुलिस को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि जिस शख्स को गिरफ्तारी डाल दी जाए फिर उसको मंजूर में लाना पड़ता है, उसे किसी न किसी अदालत में पेश करना पड़ता है। शौकत नवाज मीर एक ऐसी शख्सियत है, अगर वो कश्मीर से गिरफ्तार हो जाते हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी डाल देती तो पुलिस को उन्हें अदालत में पेश करना पड़ता और इस मौके पर पूरा शहर बाहर आ जाता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग मिलकर आ जाते हैं। तो इस सारी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उसकी गिरफ्तारी को छुपा दिया और ये दावा किया गया कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। तो अब इस वक्त कुल मिला के सूरत हाल ये है कि शौकत नवाज मीर साहब जख्मी भी हैं, मुबैना तौर पे सड़क पे कत्ल और वो जबरी तौर पे उन्हें गुमशुदा किया गया है और इस वक्त आजाद कश्मीर की हदूद से उन्हें बाहर ले जाया जा चुका है। ये है जनाब शौकत नवाज मीर साहब की सूरत हाल। उमर नजीर कश्मीर साहब ये कह रहे हैं कि गन पॉइंट पे शौकत नवाज मीर साहब से कोई बयान भी दिलवाया जा सकता है। जो सीटीडी को हेड उन्होंने कहा कुछ ऐसे लोग हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जिन्हें पकड़ा गया, फिर जाली पॉइंट पे उनसे बयान दिलवाए गए और उनके बयान को नशर भी किया गया। बहुत मुमकिन है कि शौकत नवाज मीर साहब से भी जबल पॉइंट के ऊपर कोई स्टेटमेंट दिलवा दिया जाए, लेकिन उस स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं होगी, कश्मीरी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम में से अगर बाकी लोग मारे जाए या पकड़े जाए फिर भी आपने अपनी तहरीक नहीं छोड़नी, आप अपनी तहरीक चलाते रहें और अपने हुकूक के लिए डटे रहें, लेकिन खड़े रहें। तो नाज़रीन पुलिस ने फिलहाल तरदीद कर दी है और एक और चीज जो पता चली वहां पे ज़ाहिरीन उनकी जानिब से वो कहते हैं ड्रोन्स भी आते हैं, इसको लोकेट करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, जासूसी करने के लिए आते हैं, लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल भी आजाद कश्मीर में धरने वालों के खिलाफ किया जा रहा है और क्रैकडाउन की एक तैयारी की जा रही है। बल्कि वहां तकरीर करते हुए जो ज़ाहिरीन है उन्होंने कहा कि जनाब हमारे ऊपर क्रैकडाउन के लिए फोर्सेस लाई जा रही है, अच्छा है आप हमारे ऊपर क्रैकडाउन करें ताकि आप एक्सपोज हो जाए और हमारे लिए भी अगले हफ्ते पूरे रहेंगे अपने एहतजाज को मुस्तद दे सकें, आगे बढ़ा सकें। अब ये एक दुकानदार है, शौकत नवाज मीर ये कोई बहुत अमीर आदमी तो है नहीं, बहुत जायदाद वाला आदमी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा सियासी खानदान नहीं है, बहुत ताकतवर आदमी नहीं है। गुमनाम राहों में मारा भी जाएगा अपने लोगों के हक के लिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सा नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है या कोई बहुत बड़ा सरदार है या कोई बहुत बड़ा वडेरा है, अपना ये बहुत बड़ी जायदाद है, बहुत सारा कुछ उसके पास है, गरीब आदमी है लेकिन गरीब के हुकूक के लिए खड़ा हुआ था। तो देखें इसको कैसे निजाम निशानी बनाता है, आपको आने वाले दिनों में अभी पता चल जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा शदीद रद्द दे रहे हैं इस गिरफ्तारी पे और बहुत गुस्से में लगातार वो हमें रद्द कर रहे हैं, हमें भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, खुद भी इसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये मामला बहुत बढ़ेगा। कुल मिला के ऐसा दिखाई देता है या तो शौकत नवाज मीर साहब को लंबे अरसे तक जबरी तौर पे लापता रखा जाएगा, जैसा कि रिजवी इमरान को रखा गया। दोनों भाई जबरी तौर पे लापता है, आज तक पता नहीं चला उनका, 7-8 महीने हो गए, दोनों बच्चे समझ नहीं आ रही गए कहाँ। पंजाब से आजाद, हालांकि तहरीक लब्बैक के ऊपर एक खौफनाक क्रैकडाउन हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे ये दोनों भाई तब से लेकर अब तक गायब, या तो इस तरह गायब कर दिया जाए या फिर जो मैंने आपको बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट से जिन लोगों की मुलाकात निकाला जाना, एस्टेब्लिशमेंट में एक ऑफिसर ने उन लोगों को ये कहा कि ये 4 लोग अब नहीं बचे, इनके तो ऑर्डर आ गए और इन 4 लोगों को मारा गया। एक उनमें मेहरान है, एक उमर है, एक और है शौकत नवाज मीर है। इनके बारे में ये दावा किया गया था कि इनको मार दिया गया। ये चारों के सरों के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया। तो अब देखना ये कि क्या किया जाता है। शौकत नवाज मीर साहब फिलहाल जो है उन लोगों के हाथ में उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने फैसला करना है कि जबरी तौर पे लापता रखना है या शौकत नवाज मीर साहब की जान को नुकसान पहुंचाना है या उनसे कोई स्टेटमेंट जारी करवाना है। ये फैसला तो वही लोग करेंगे जिनके हाथ में वो हफ्ते जिनके वो चढ़ गए। ओवरसीज पाकिस्तानी काफी शदीद चीज के ऊपर रद्द भी दे रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनों की नाज़रीन एक बार फिर मुलाकात नहीं हो सकती। अलीमा खानम और नौरीन ने इन्होंने बार-बार जाके पुलिस को बताया आज भी इनको वहां पे कि जनाब हम आ गए, ये बचाने की बात कि हम आ गए। नौरीन ने आदि की मुलाकात की बात की, आप अंदर से पूछ ली, मुलाकात करवा दें।
मसला है उसको, लेकिन इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी की मुलाकात नहीं करवाई। अब ये दावा कहां से आया? ये अलीमा खानम ने बिलाखिर सच बोल दिया। और जो लोग कह रहे हैं उन्होंने कहा जिस दिन हम 26 नंबर के ऊपर एहतजाज कर रहे थे और हमारे साथ कुछ अरकान असेंबली भी मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ लोग आए हुए थे और वहां पे हमें 26 नंबर पे रोका गया। बहुत सारे तनाज़ात ये अपना इलाज उस दिन में मोहसिन नकवी ने रब्ता किया था बैरिस्टर गोल से और बैरिस्टर गोल ने हमें बताया था कि जी मोहसिन नकवी कह रहा है आप इलेक्शन आप एक दरखास्त लिखते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल नौरीन नियाज़ी साहिबा, तो हम नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान साहब। जिनपे वकीला ने उस वक्त कहा कि दरखास्त लिखने की कोई जरूरत है नहीं, जबकि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक नामा जारी करा गया। अदालती अहकाम मौजूद है, दरखास्त की जरूरत नहीं, आप मुलाकात करें। तब से लेकर अब तक मुलाकात नहीं करवाएगी। मुझे लगता है कि टाइम ये नहीं है कि अब थोड़ा सा वक्त हासिल किया जाए, थोड़ा बजट पास करवा लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा पे देखिए बजट पास हो गया था और वो कह रहे थे कि हम बजट के जरिए से दबाव डालेंगे। ये बड़ी कमजोरी थी, मुझे ऐसा लगता था कि बजट के जरिए दबाव डालना तो बहुत कमजोरी है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतने ताकतवर लोग हैं, इस किस्म की जो है बजाय कि ये बहुत बड़ी एक तहरीक खड़ी करते हैं, नौजवानों को साथ जोड़ते हैं, बेशुमार नौजवान वो तहरीक खड़ी कर सकते हैं। नौजवान का भी बहुत है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है, मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग तंग आए पड़े हैं, किसान हो जाए, ट्रेड यूनियन हो जाए, मजदूर हो जाए, मेहनत कोई भी हो जाए, सारे तबका ही परेशान, सरकारी मुलाजिम परेशान, नौजवान तो बहुत ज्यादा परेशान है, तालिब इल्म परेशान। मेरे साथ खड़े हो गए तो ऐसे में तहरीक खड़ी करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, तहरीक खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो बजट का इस्तेमाल करेंगे दबाव के लिए वो नहीं कर पाए और बजट में पास हो गया, पूरे साल का बजट मैनेज हो गया, जो वक्त एक मुझे चाहिए था उसी तरह का बजट मैं लड़ाई छोड़ के निकल जाऊंगा। पर इमरान खान साहब ने मुलाकात ये मुलाकात नहीं करवाई गई बाद में, और अलीमा खानम ने और नौरीन नियाज़ी ने आज ये साबित भी किया कि आई भी मुलाकात कर देंगे, मुलाकात नहीं करवाई, बाद में उन्होंने धरना खत्म किया, उन्होंने कहा अगले हफ्ते हम फिर आएंगे। अब देखना ये है कि अगले हफ्ते मुलाकात होगी है नहीं। हाई कोर्ट ने एक फैसला महफूज किया हुआ है कि जो दरखास्तें आई हैं कह देती भाई वाली वो सुननी भी है या नहीं सुननी, अगर तो कह देते भाई वाली दरखास्त नहीं जाती। अच्छा, नैब इसके अंदर बड़ा बढ़ चढ़ के किरदार अदा करता है, हालांकि नैब का ये केस नहीं है, केस तो ये पता चला कि जो जेल के इमरान खान और नैब का इस केस से क्या ताल्लुक, नैब ने केस लड़ा, इमरान खान साहब को सजा हो गई और सजा क्या हुई उसके ऊपर केस है कि जनाब हमें सजा सुनाई कुछ और गई है और दी कुछ और जा रही है। शर्म आनी चाहिए, यानी सजा सुनाई गई है कि जेल में रखा जाएगा, यानी कोई सजा दी जा रही है कि कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। तो ये मामला तो जेल का और मुद्दइयों का वज़ीर आज़म है, लोग हर इसमें नैब का तो किरदार ही खत्म हो गया, लेकिन नैब बड़ी मुतहर्रिक नजर आ रही है, हम हैरान होते हैं। 8 महीने से नैब को आपको पता है पीछे से चाबी मिलती है, वो चाबी पे चलती है, जैसे उन्हें चलाया जाता है वैसे ही वो चलते हैं। बहरहाल वो भी फैसला महफूज है, वो फैसला सामने आता है। फजलुर रहमान साहब आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। मैंने आपको कई मरतबा फजलुर रहमान साहब के बारे में बताया कि वो बड़े अच्छे काम भी करते हैं, कभी कभी बड़ी अच्छी बातचीत भी कर देते हैं, कभी कभी बड़ी अच्छी आवाज भी उठा लेते हैं, कभी कभी। लेकिन एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ और बार बार बताता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी फजलुर रहमान साहब सिस्टम है, सिस्टम का हिस्सा नहीं है, खुद सिस्टम है और वो सिस्टम के बगैर कभी भी नहीं। फजलुर रहमान का मुआक़िब कभी भी वसूली नहीं होती, फजलुर रहमान साहब का मुआक़िब हमेशा वसूली है। तो इस मरतबा उन्होंने बड़ी अच्छी वसूली की, उनको आइडिया है कि आजाद कश्मीर में किसी पार्टी की हुकूमत बनाकर दी जाएगी। तो तारीख में पहली बार पीपल्स पार्टी और जेयूआई का इत्तेहाद हो गया और बिलावल कहते हैं हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी हमारा इत्तेहाद हो जाए। बहरहाल आजाद कश्मीर में ये मिलकर इलेक्शन लड़े। फजलुर रहमान साहब ने पहले आजाद कश्मीर की बात की, फिर आजाद कश्मीर में मुलाकात करवाने की बात की, फिर वहां पे जो एहतजाज हो रहा था उसको बुलाया, फिर उनके लोगों के साथ राब्ता किया और यहाँ उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा ऊपर लेकर आए। जैसे ही वो अपनी पोजीशन को ऊपर लेकर आए तो वो अजीब कि जनाब पार्टी के साथ आपका इत्तेहाद करवा देते हैं, आप आजाद कश्मीर में हुकूमत बना लें और आप आजाद कश्मीर के कर्ता बन जाएं, वज़ारतें शदारतें भी मिल जाएंगी। कश्मीर कमेटी की वज़ारत तो हमेशा फजलुर रहमान साहब के पास रहती माजी में मिल जाती है, तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन मिली है। तो फजलुर रहमान साहब ने इसको कबूल किया और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अब वो आजाद कश्मीर